अपना परिचय बताएं। जी, तुफैल अंसारी पार्षद। किस तरह का आज आप लोगों ने धरना दिया, क्या वजह है? यहाँ पे धरने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि यहाँ के इलाके में जो मोहम्मद शहीद दिल्ली गढ़ी का ये इलाका है, यहाँ 6 महीने से यहाँ का ट्यूबवेल ख़राब हो चुका है। हम प्रशासन से, नगर निगम से, जलकल से, तमाम लोगों से कह कर थक चुके हैं, चाहे वो हमारे माननीय ज़िला अधिकारी महोदय हों, कमिश्नर साहब, नगर आयुक्त, महापौर और जलकल के तमाम अधिकारियों से हमने बार बार लेटर के ज़रिए वहाँ जाकर उनसे बार बार कहते कहते हम थक गए। यहाँ पानी की तराही मची हुई है, यहाँ पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है, जबकि हमारा जलकल का स्लोगन है कि जल ही जीवन है। मैं यहाँ प्रधानमंत्री जी हमारे देश के बहुत मजबूत ताकतवर प्रधानमंत्री हैं और ये कोई गांव का और ग्रामीण इलाका नहीं है, ये शहर है और यहाँ शहर के लोगों में 200 मकान यहाँ का प्रभावित है। यहाँ के लोग, छोटे छोटे बच्चे को अगर स्कूल भी जाना होता है तो कहीं ना कहीं से कुआं से या कहीं ट्यूबवेल से पानी की व्यवस्था किसी दूसरे घरों से कर उनको सुबह तैयार कर स्कूल भेजा जाता है। ये बड़ी दुख की बात है। मैं आपके चैनल के द्वारा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उनको पूरा जो तो सरकार उनको सुख सुविधा देती है और उनको इसी काम के लिए रखी है और उन ये काम को लेकर कहीं भी वो गंभीर नहीं है। मैं आपके चैनल के द्वारा मैं उन तक अपनी बात को पहुँचाना चाहता हूँ। 6 महीने से ट्यूबवेल खराब है, आवाज़ आज उठा रहे हैं, क्या वजह? आवाज़ आज उठाने की सबसे बड़ी वजह ये हुई कि जब हम बार बार अपने सिद्धांतिक तरीके से जब हमने अपनी बातों को लेकर जा रहे थे, लेकिन हमने देखा कि जो तो यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है। हम जिलाधिकारी के पास भी गए, हम कमिश्नर साहब के पास भी गए, हम मेयर के पास भी गए, सब लोग यही बात का रोना रो रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। एक बात ये हम जानना चाह रहे हैं कि बजट की जहाँ तक बात आती है, नगर निगम हो या जलकल हो, वो बताते हैं कि काम होने के बाद भी ठेकेदारों को पेमेंट बाद में दी जाती है। जब पेमेंट बाद में दी जाती है तो इसमें बजट का रोना कहाँ से आ रहा है? हमारे लिए वहाँ के लोगों को पानी देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या हम उनके बजट को लेकर हम अपने परिवार में तमाम लोग प्यासे रहेंगे? इसकी जानकारी पार्षद जी आपको कब थी कि ये ट्यूबवेल 6 महीने से खराब है? इसकी जानकारी शुरू से है। हमने एक लेटर दिया है और कई लेटर के बाद जब हमारी बात कोई नहीं सुनी गई तब हम मजबूर होकर आज ये कदम उठाने के लिए विवश हुए हैं। और अगर इससे भी अगर हमारी बात नहीं बनेगी तो दिल्ली और लखनऊ कोई हम लोगों के लिए बहुत दूर नहीं है। अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ तक जाकर भी अपनी बात को रखेंगे और इसके लिए उनकी, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी हर कदम उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। जनता के लिए आप बार बार आवाज़ उठाते हैं। हाल ही में गली सुधार का कार्य करा रहा था, उसका उद्घाटन की जानकारी होनी चाहिए। सवाल आप सही करिए। आप जो पूछ रहे हैं वो गली का नगर निगम से होता है और ये हमारा जलकल से होता है। जानकारी हमको है, लेकिन जो भी चीज़ वार्ड की जो समस्या होती है पार्षद जी, आप जनप्रतिनिधि है, तो जो जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है कि जो जनता की मूल्य जो समस्या होती है उसको शासन प्रशासन तक पहुंचाना। तो गली की भी बात आपने शासन तक पहुंचाई, इसकी भी बात आप शासन तक पहुंचा रहे हैं। मैं मीडिया से हूँ, मुझे जानकारी है कि क्या सवाल करना है, ज़्यादा ज़रूरी क्या था ये मैं पूछ रहा हूँ। शायद आप हमारी बात को ध्यान नहीं दिए। हमने पहले ही बताया कि शुरू से कहते जब हम थक गए तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि हमने एक लेटर लगातार महीनों से जिला अधिकारी, कमिश्नर साहब, मेयर, नगर आयुक्त, जलकल विभाग के जीएम तमाम लोगों तक हमने अपने पहुंचकर कहते थक गए और हर तरफ से यही जवाब आया, जो कि जनता के बीच में कहते हुए हम एक जनप्रतिनिधि होकर के कहने के लिए हम बहुत असमर्थ कह नहीं पा रहे हैं कि हमारा इतना बड़ा सरकार, इतनी बड़ी वो, और कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है। बजट नहीं है, अगर सरकार बता दे तो बजट हम उनको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार जो काम होता है जिस ढंग से वो करने के लिए यहाँ पे अपने लोग अधिकारी से लेकर के अपने कर्मचारियों को भेज दे। जितना बजट होगा इसका बजट हम लोग खुद कर देंगे। आगे क्या आप अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती? हमारी मांगे सरकार से ये है कि हमारा जितना समय बीत गया कोई लौटा नहीं पाएगा। अब जो समय इसके रहते हुए इसको जल्द से जल्द यहाँ पे नया दूसरा रिबोर कर नया ट्यूबवेल यहाँ लगाया जाए, ताकि जनता की जो दुख परेशानी है वो जनता की सही हो जाए। पार्षद जी, एक समस्या, जब आपकी क्षेत्र बड़ी तबाही बिना क्षेत्र आपको नहीं तो आप धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं? देखिए, जहाँ तक ने इलाके के हिसाब से एक बात तय होती है
कि एक इलाका होता है, मान लीजिए बलुआवीर, कोई दूसरा इलाका होता है कढेर, अलग अलग एक इलाका होता है, अलग अलग उसकी जो जिम्मेदारी दे दी जाती है। जब हमारे साथी से वो जिम्मेदारी नहीं हो सकी तो हम अपने स्तर से प्रयास के लिए किए और हमारे लिए ये खुशी की बात है। हम खुशनसीब है कि एक अच्छा इलाका हमारे साथ जुड़ा गया और पहले ही हमारा संघर्ष यहीं से शुरू हुआ है। जैसे ही ये इलाका शुरू हुआ है और पहला कदम हमारा संघर्ष से शुरुआत होगा और तमाम क्षेत्र की जनता के लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा, जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हर लड़ाई लड़ने के लिए हम उनके लिए तैयार हैं। पार्षद जी घोटाला किए हैं। नहीं, देखिए ये आपके सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। घोटाले की बात नहीं, जो समस्या है उस समस्या को लेकर बात किया जाए। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि क्षेत्र बड़ा और साथी जो आपके साथी थे वो नहीं करा पाए, इसलिए आप जनता की समस्या को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्षेत्र बढ़ने की वजह से मतलब वोटिंग के लिए आप ये काम कर रहे हैं या फिर समस्या के लिए? क्योंकि एक पार्षद भी अपने क्षेत्र से अगल बगल का भी काम करा सकता है। आप अभी हमारे ऊपर सवाल उठा रहे थे कि मैं एक एंकर हूँ तो मुझे जानकारी, आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने अगल बगल के 5 वार्ड का काम करा सकते हैं। छोटी मोटी समस्या जो बच्चे आपका। अमीनुद्दीन अंसारी, वार्ड नंबर 70 से। अभी हमारे तोफैल अंसारी ने जो अभी बयान दे के गए हैं कि अगर सरकार नहीं बनवाती है तो हम अपने बजट से बनवाएंगे। और अफजाल अंसारी जो ऐसा कर्मठ सभासद इस क्षेत्र का है, इसको बैठाने के लिए रत्ती में सूत लगेगा। मगर उन्होंने कहा है तफील अंसारी अगर बनवा देते हैं तो आवाम के सहयोग से अफजाल अंसारी को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। आवाम के सहयोग से बैठ जाओ, ये आवाम का भला हो रहा है। तो अभी तो जो लोग वो कहें कि अगर सरकार इस ट्यूबवेल के बनवाने के लिए अगर बजट नहीं है उनके पास तो बजट वो अपने पास से देने के लिए, अगर वो कल ही अपने बजट से कल परसों ये हफ्ते के अंदर हाथ लगवा दे तो हम क्षेत्र की जनता के सहयोग से आपसे वादा करते हैं कि अफजाल अंसारी को इस वार्ड से इलेक्शन हम लोग लड़ने नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि वो ये बजट दे पाएंगे या फिर क्या? अब कहे तो दिए, बड़ा आसान है कहना। अगर ये काम कर देते हैं तो हम वादा आपसे करते हैं आपके चैनल के माध्यम से अफजाल अंसारी को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। अपना परिचय। मैं पार्षद अफजाल अंसारी, वार्ड नंबर 70, वर्तमान समय कटेर से मैं पार्षद हूँ। पार्षद जी, अभी कुछ ही देर पहले जी और पार्षद आए थे जिन्होंने ये दावा किया है कि ये जो मिनी ट्यूबवेल खराब है उसके लिए 6 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। जी, क्या सच्चा है? अब क्या है भाई जानकारी दो। भाई ये देखिए, 1 महीने से ये वार्ड सब एक हो गया है। अगर 6 महीने से वो संघर्ष कर रहे हैं तो आपके माध्यम से मैं उनसे चाहता हूँ कि 6 महीने का पहला एक भी लेटर दिखा दीजिए। मेरे पल्ले देखिए, लगातार मैं पूरे नगर निगम से लेके महापौर से लेके और सारे प्रमुख सचिव तक मेरा लेटर है। मैंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया, जलकल जीएम को कराया, अपनी महापौर को कराया, अपने नगर आयुक्त को कराया और कमिश्नर दीपक अग्रवाल से इसी के लेके उनसे 2 ठे मेरी बात भी हुई। उन्होंने कहा कि अफजाल भाई देखिए, 15वें वित्त आयोग से ये सब काम होता है, वो पैसा लास्ट महीना चल रहा है, ये समाप्त हो गया। जैसे ही पैसा मार्च में आएगा हम आपका ये मिनी ट्यूबवेल तुरंत आपको रिबोर करवा देंगे। लेकिन फिलहाल हमारी मजबूरी है, हम 25/15/2022 को हमारी कमिश्नर साहब से खुद स्वयं में जाकर चर्चा किया था, ये मेरे पल्ले सबूत है। उसके बाद आदरणीय हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और सारे लोगों ने ये कहा कि इसका पैसे का एक समय होता है, वो पैसा आएगा मार्च में, अप्रैल में हमारा काम इंशाल्लाह लग जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ आते नहीं थे, जो पार्षद आज मिनी ट्यूबवेल की बात कर रहे हैं, अपने हमारी जनता से ज़रूर पूछिएगा, यहाँ एक चाबी लगी हुई है। मैं जब खुलवा के वो चाबी खुलवा रहा था कि भाई थोड़ा सा पानी आ जाए, लोगों को मिल जाए, किसी ज़माने में वही मिनी ट्यूबवेल से पूरे इलाके में पानी आता था और ये आके लड़ाई करके वो बंद करके चले गए। ये उन्होंने नहीं कहा कि इस मोहल्ले का हमने पानी रोका है, लेकिन मैं किसी का पानी नहीं रोक सकता। रह गया ये कि मेरी ये समस्या है, हम इसको लड़ेंगे। जिस तरीके से दुल्ली गढ़ी में हमने 97 लाख रुपए का हमने सीवर का काम कराया है, गली का काम कराया है, मेरा बोर्ड लगा हुआ है 14वें वित्त आयोग से। हम तो बधाई देंगे अपनी महापौर को जिन्होंने मुझे इतना पैसा दिया। और ये फर्जी राजनीति लोग कर रहे हैं। देखिए, ये जनता है, हम प्यार से लगातार 10 साल से हम चुनाव जीत रहे हैं, इनके बदौलत, इनके काम के बदौलत, तो हम काम पे विश्वास रखते हैं। फर्जी राजनीति मुझसे नहीं होगी, जो करता है वो करे। उनका कहना है कि सरकार पैसा नहीं दे रही है, वो कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। असल में करना क्या है कि जानकारी उनको नहीं है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि सरकार पैसा कब कब देती है।
14वें वित्त आयोग का अलग पैसा होता है, 15वें का अलग होता है, स्थापना का अलग होता है। ये एक समय सीमा बनी है कि हम ये महीने में ये पैसा सरकार देगी। तो जब पैसा ही नहीं है बजट में तो वो डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।